सभी भक्तों को जय बाबा की। आज फिर हम आपसे एक बार चर्चा करेंगे कि महाकाली कौन है और ये किस प्रकार का भोग लेती हैं। अगर आपको अपना कार्य करवाना है किसी भी प्रकार का, इनको किस प्रकार का भोग देना चाहिए। जिसको हम महाकाली कहते हैं यही भद्रकाली भी हैं, यही मशानी भी हैं। जिसको मशानी कहते हैं, मशानी का मतलब ये नहीं कि मशानी कोई और है, महाकाली को ही मशानी कहा जाता है। और मशानी को मनाने के लिए शमशान घाट में जाने की जरूरत नहीं है आपको। इसको क्या भोग देना है, किस प्रकार मनाएं, किस प्रकार तांत्रिकों से अपनी सुरक्षा करें भोग देकर। जिस प्रकार तांत्रिक इनकी सिद्धियां करते हैं, वो मंत्र सिद्धियां करते हैं, लेकिन आपको आज एक आसान भोग, आसान तरीका दूंगा मैं, जिससे आप तांत्रिकों से स्वयं लड़ सकते हैं। तांत्रिक अगर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करता है, भूत प्रेत छोड़ता है, राक्षस छोड़ता है, मोट छोड़ता है मारने के लिए आपको, तो आप स्वयं किस तरह लड़ सकते हैं, वो तरीका आज आपको बताऊंगा कि भद्रकाली को कौन सा भोग दें और कहां पर दें। तो आपको मैं बताता हूं कि माता महाकाली को किस प्रकार का भोग देना चाहिए। बराड़ा धाम पर जो भी भगत आते हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के, उनसे मैं खास करके ये निवेदन करूंगा कि महाकाली को भोग देने के लिए कभी भी आप गलती से भी शमशान घाट में ना जाएं। अगर आपको भोग देना है महाकाली को, मशानी को या भद्रकाली को, तीनों देवियां एक ही हैं, एक ही स्वरूप है, सिर्फ नाम अलग अलग है। इनको आप मुंडमाला चढ़ाएं जो कम से कम 11 नींबू की हो। अगर फालतू आप रखना चाहते हैं तो 21 नींबू भी कर सकते हैं। और 5 पेड़े या 2 पेड़े अवश्य ले आएं। साथ में लौंग, इलायची, पतासे और नारियल चुन्नी, श्रृंगार, ये सामग्री आवश्यक है। ये सामान आप भद्रकाली के मंदिर में दे सकते हैं। अगर कोई बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के बराड़ा धाम पर नहीं आता है या भोग देने के लिए नहीं आ सकता है, तो आप ये भोग भद्रकाली के किसी भी मंदिर में दें। अगर आपके आसपास भद्रकाली का मंदिर नहीं है, ये भोग आप शांत काली के मंदिर में भी दे सकते हैं। 4 भुजाओं वाली माता काली का मंदिर जहां हो, आप वहां भोग दें और भद्रकाली का नाम अवश्य लें। चाहे महाकाली आप कहें, हे महाकाली, आपको ये भोग दे रहा हूं मैं, इसे स्वीकार करें। और कोई भी तांत्रिक हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया करता है, कोई भूत प्रेत छोड़ता है या कोई राक्षस छोड़ता है, किसी भी मंत्र का उपयोग करता है, उससे हमारी सुरक्षा करें। सिर्फ आपने यही विनती करनी है। और वो भोग लेने के बाद भद्रकाली, महाकाली स्वयं फैसला लेंगी। वो खुद जाएंगी उस तांत्रिक के पास कि अपनी जोगिनियों को भेजेंगी। अगर कोई छोटे मोटे भूत प्रेत या राक्षस आते हैं तो साथ के साथ बच्छड़ करती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी शक्ति छोड़ रखा जिसका काट नहीं है, तो उसके लिए वो स्वयं जाती हैं, अपनी जोगिनियों के साथ जाती हैं, वही सबक सिखाती हैं। हो सकता है उसका तंत्र मंत्र भी छीन ले आए, हो सकता है उसको बिल्कुल निशस्त्र कर दें, उसके पास कोई शस्त्र ना हो लड़ने के लिए, किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए कोई मंत्र सिद्धि ही ना बचे। और अगर इसके बावजूद भी आवश्यकता पड़ती है तो साथ में भैरव को लेके जाती है। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से यही आग्रह करूंगा कि अगर आपको भद्रकाली को, मशानी को, महाकाली को मनाना है, भोग देना है, तो किसी के कहने पर शमशान घाट में ना जाएं। किसी तांत्रिक प्रक्रिया से चौराहे पर या इधर उधर कुछ भी ना करें। जो भी आपको भोग देना है, आप स्वयं बराड़ा धाम पर भद्रकाली विराजमान हैं, यहां पर भोग दें। या आप महाकाली, भद्रकाली का मंदिर कहीं और कहीं भी हो,
उस मंदिर में जाकर भोग दे सकते हैं। भद्रका काली का मंदिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप साधारण काली के मंदिर में जाएं, वहां पर भोग दें, आपका कार्य अवश्य होगा। और किसी भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं कि वो आपसे लड़ सके। आप स्वयं अपना समाधान निकालो। कब तक आप तांत्रिकों के चक्कर में फिरते रहोगे? ये मेरी खास सलाह है आप सभी भक्तों के लिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो 3 भोग अवश्य दें। सिर्फ 3 भोग देने में ही भद्रकाली आपकी सुरक्षा कवच ढाल बनकर आपके पग पग साथ साथ में चलेंगी और कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगी। ये जितने एक्सीडेंट या वैसे व अचानक मौतें होती हैं, उसके पीछे तांत्रिकों का ही ज्यादातर हाथ होता है। आप ये समझें कि 60% अचानक मौत होना या घर में कोई अचानक बीमार होके मृत्यु हो जाना या कोई एक्सीडेंट हो जाना, जितनी भी दुर्घटनाएं इस प्रकार की होती हैं, ये तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। इस प्रकार की घटनाएं होना बंद हो जाएंगी अगर आप ये 3 भोग देंगे। ये 3 भोग आप 3 शनिवार लगातार दें। कहीं भी अगर आप बराड़ा धाम पर नहीं हैं तो माता महाकाली के मंदिर में कहीं भी आप ये भोग दे सकते हैं। 3 शनिवार 3 भोग अवश्य दें। सभी भक्तों को जय बाबा की।